वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। तो आज सी सेट के इस लेक्चर में जो रीजनिंग में कंसेप्ट आता है इमेज का, उसे हम क्लियर कर देंगे। और इस लेक्चर के बाद मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन जाए, आप उसको निश्चित ही कर देंगे। आप जानते ही हैं इमेज से किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी आकृति या फिर कुछ नाम या कोई गिनती लिख दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसका वाटर इमेज इनमें से कौन सा होगा, या इसका मिरर इमेज कौन सा होगा। या फिर घड़ी का टाइम दे दिया जाता है कि अगर घड़ी में 12 बजे हैं तो उसके मिरर इमेज में कितने बजेंगे, या फिर आपका वाटर इमेज में कितने बजेंगे। तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन होते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग है आपकी। तो ये आज के लेक्चर के बाद बिल्कुल सही तरीके से या सही ढंग से आप सीखने वाले हो। तो चलिए, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आकृति में 4 साइड होती हैं। कुछ भी हो, कोई भी वस्तु, उसकी 4 साइड होती हैं। अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे, और लेफ्ट राइट यानी कि बाएं दाएं। ठीक है। और बस इसमें इसी का सारा खेल है कि जो वाटर इमेज होता है उसमें लेफ्ट राइट में कोई भी चेंज नहीं आता, बस अप डाउन चेंज हो जाते हैं। मैं अब समझाऊंगा आगे आपको किस तरीके से। और जो मिरर इमेज होते हैं उसमें अप डाउन में कोई भी चेंज नहीं होता, बस लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं किस तरीके से। तो ये आपका वाटर इमेज में सिर्फ अप डाउन चेंज होंगे, लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये एल आप देख रहे हो, इसका वाटर इमेज, ये जो नीचे का हिस्सा है ये ऊपर पहुंच गया, लेफ्ट राइट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, बस जो ऊपर है वो नीचे आ गया और जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो बस यही समझने की बात है कि वाटर इमेज में अप डाउन जो होता है उसी में चेंज होता है, लेफ्ट राइट में कोई भी चेंज नहीं होता। और इसके कुछ देखते हैं। ये कैट लिखा है, CAT कैट। तो ये जो ऊपर का हिस्सा था इसमें नीचे आ गया और लेफ्ट राइट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो वाटर इमेज में बस यही एक, बार बार कहता हूँ कि यही एक समझने की चीज़ है कि जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आ जाता है और नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाता है। अप डाउन में चेंज होता है, लेफ्ट राइट में कोई भी चेंज नहीं होता। तो कैट का वाटर इमेज इस तरीके का बनता है। और अगर आप 1 2 3 लिखे हैं, अगर गिनती में पूछते हैं तो वो इस तरीके से कि ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया है, इसमें लेफ्ट राइट में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, अप डाउन में चेंज आया है। और अब अगर बात करें घड़ी के टाइम की, तो वाटर इमेज में अगर घड़ी में आपका 10:10 बजे हैं, तो ये तो आपको मुझे कमेंट कर कर बताना होगा और ज़रूर बताना होगा कि उसके वाटर इमेज में कितने बजे होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है। अब बात करते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, इसमें लेफ्ट राइट में आपका चेंज होता है, अप डाउन में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे आप देख रहे हो ये एल है, इसका अप डाउन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, बस जो लेफ्ट का हिस्सा था वो राइट में पहुंच गया और जो राइट का हिस्सा था वो लेफ्ट में पहुंच गया। आप देख सकते हैं बड़े, ये जो एल है इससे छोटी सी आकृति से पहले समझिए। अब जैसे कैट को देखिए, कैट में जो ये आपका लेफ्ट राइट में चेंज हो गया तो सी आपका दाईं तरफ आ गया, मतलब राइट साइड आ गया, और टी आपका लेफ्ट साइड आ गया, ए बीच में ही रह गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका मिरर इमेज बन गया, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, अब बात करते हैं 1 2 3 अगर आपको दिखे 1 2 3, तो 1 2 3 का मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा कि पहले तो 1 भी आपका, जो 1 का ये मुंह है ये राइट तरफ हो गया, 2 भी राइट तरफ हो गया और 3 का भी राइट तरफ हो गया, और खुद भी ये पूरा घूम जाते हैं। जो 1 है वो राइट तरफ आ जाता है और जो 3 है वो लेफ्ट तरफ आ जाता है, और ये भी आपस में मुड़ जाते हैं। तो ये इसका मिरर इमेज है, आप समझ गए होंगे। वैसे ही अगर मैं घड़ी की बात करूं, तो अगर एक घड़ी में 10:10 हुई हैं तो उसका जो मिरर इमेज होगा उसमें आपका 1:50 आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर आप उस घड़ी को शीशे में देखते हैं तो आपको उसमें लगेगा कि 1:50 यानी 1:50 आपका ऐसा कुछ टाइम हुआ है। तो आप समझ गए कि मिरर इमेज में लेफ्ट राइट में चेंज आता है, अप डाउन में कोई भी चेंज नहीं आता है। ऐसा ठीक है, जबकि वाटर इमेज में लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं आता है, अप डाउन में चेंज आता है। ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर। ऐसे ही मिरर इमेज में लेफ्ट साइड का राइट साइड चला जाता है और राइट साइड का हिस्सा लेफ्ट साइड।
अब आपसे इसमें कुछ भी पूछ ले और किसी भी तरीके से पूछ ले कि मिरर इमेज में कि इनमें से कुछ भी आकृति देखे कि इनमें से मिरर इमेज की कौन सी है, तो आप पहचान जाएंगे जिसका लेफ्ट राइट चेंज हो रहा हो वो मिरर इमेज का है, और जिसका अप डाउन चेंज हो रहा हो वो वाटर इमेज का है। कुछ भी दे दे इसमें, अब बाकी वो आपके ऊपर बात है, आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। मेरा काम आपको सिखाना है। अब ये आपको कुछ आपका मैं दोनों एक साथ दिखा के क्लियर कर देता हूँ, वाटर इमेज में और मिरर इमेज में। ये एल है, इसका वाटर इमेज, नीचे का हिस्सा ऊपर पहुँच गया, ऊपर का नीचे, तो इस तरीके का बन गया। जबकि मिरर इमेज में इसमें लेफ्ट राइट में चेंज आ गया। ये कैट है, कैट में ये आपका अप डाउन हो गया है इसका हिस्सा, ये बिल्कुल जैसे उल्टा कर दिया हो, ठीक है। जबकि मिरर इमेज में ये लेफ़्ट राइट में चेंज हो गए हैं। ऐसी ये 1 2 3 है। तो ये लेक्चर अब आपका यहीं पर समाप्त होता है।